चलिए, तो आज हम लोग विस्कोसिटी को समझते हैं कि विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ईटा से। देखो, विस्कोसिटी को ऐसे समझो कि जैसे ये मेरे पास 3 लेयर है। क्या है? 3 लेयर है। हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये जो मेरा लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, वो 3 लेयर में मूव कर रहा है। 3 लेयर में मूव कर रहा है। ये जो है मेरा एक लिक्विड है, यानी कि ये मेरा एक रिवर समझो इसको। इस रिवर में एक फर्स्ट लेयर है, एक सेकंड लेयर है और एक थर्ड लेयर है। तो ये तीनों लेयर जो है अलग अलग वेलोसिटी से, यानी जैसे उस रिवर का जो ग्राउंड है उसके ऊपर जस्ट एक लेयर है लिक्विड का, फिर उसके ऊपर जस्ट एक लेयर है लिक्विड की, फिर उसके ऊपर जस्ट लेयर है एक लिक्विड की। और ये जो तीनों लेयर है उस लिक्विड का, ये अलग अलग वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो ये जो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जैसे इसका मान लो कि ये जो है 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, ये 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, ये 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये जो 3 मीटर पर सेकंड, यानी ये जो 3 मीटर पर सेकंड वाला जो है, ये जो लेयर है जो 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, वो इस ऊपर वाला जो लेयर है, ये जो 4 मीटर पर सेकंड वाला है, इस पे एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा। इस पे एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा। ये जो अपोजिंग फोर्स होता है ना, क्योंकि ये किससे जा रहा है? 3 मीटर पर सेकंड से, और ये किससे जा रहा है? 4 मीटर पर सेकंड से। तो ये जो सेकंड लेयर है वो थर्ड लेयर पे एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा, जिसको कि हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है इस लिक्विड की, इसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। समझ में बात आई? तो यहाँ पे भी आपके न्यूटन अंकल, न्यूटन न्यूटन हर जगह, ठीक है। न्यूटन जो है ना, उसको फादर ऑफ फिजिक्स के पिताजी के उपाधि पे भी माना गया है न्यूटन साहब को। तो न्यूटन साहब आपको हर जगह है। तो एक न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी होता है, उसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए, न्यूटन के लॉ को समझते हैं। पहला लॉ है आपका फोर्स इज, पहला लॉ ये है, दूसरा लॉ ये है। अब दोनों लॉ को समझो। मेरे पास एक लिक्विड का लेयर है। इस लिक्विड के लेयर में ऊपर वाला जो लिक्विड है, नीचे, पहले नीचे वाला देखो, नीचे वाले लिक्विड को हम लोग का जो लेयर है उसको क्यू से रिप्रेजेंट किया, ऊपर वाले को पी से। तो जो क्यू लेयर का लिक्विड का जो है, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और अपर वाला जो पी लेयर है वो वी प्लस डेल्टा वी वेलोसिटी से, वी प्लस, हाँ, डेल्टा वी, यानी चेंज इन वेलोसिटी, v प्लस डेल्टा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। साथ ही साथ ये जो q लिक्विड का लेयर है, इसका ये जो ग्राउंड है, इससे हाइट क्या है? x, और p का क्या है? x प्लस डेल्टा x। तो पहला लॉ ये बोलता है कि इस पे जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा, यानी ये जो दोनों लिक्विड के बीच में जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा, वो इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्स कैसा फोर्स है आपका? ये दोनों फोर्स आपका विस्कस फोर्स है, और इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी डेल्टा वी, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज अपॉन हाइट। हाइट में और वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। तो उसके जो चेंज आ रहा है, यानी ये जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का जो रेशियो है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका विस्कस फोर्स। यानी ये जो विस्कस फोर्स इस दोनों बॉडी के बीच में एक्ट कर रहा है, ये इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहला लॉ ये बोलता है। दूसरा लॉ बोलता है कि जो फोर्स है वो एरिया के डायरेक्टली, यानी ये जो विस्कस फोर्स है, इस दोनों बॉडी का जो एरिया है इसके बराबर होगा। यानी ये जो एरिया है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है ये डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फोर्स जो है एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइन करें, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। तो यहां से ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हटाने के लिए कांस्टेंट देना पड़ता है। तो वो कांस्टेंट होता है आपका ईटा। वो जो कांस्टेंट होता है ईटा, इस ईटा को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। इस ईटा को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे जो निगेटिव साइन है ये दिखा रहा है कि आपका जो चेंज इन वेलोसिटी है और जो विस्कस फोर्स है, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पे ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? विस्कस फोर्स एंड चेंज इन वेलोसिटी इज अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। यही आपका ये जो निगेटिव साइन है शो कर रहा है।
उसके बाद एन ईटा तो आप समझ ही गए, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको कि कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहा जाता है। इसका ऐसा यूनिट होगा, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में इसका ऐसा यूनिट होगा, क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन सेकेंड मीटर इनवर्स, न्यूटन सेकेंड मीटर इनवर्स। तो ये हो गया इसका एसआई यूनिट। और डायमेंशनल फॉर्मूला यानी डायमेंशनल यूनिट क्या हो जाएगा, डायमेंशनल यूनिट आपका हो जाएगा एम एल इनवर्स, क्योंकि लेंथ है, ठीक है, एल इनवर्स टी इनवर्स। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी। पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसका विस्कोसिटी पे क्या असर पड़ता है। तो देखो, जो विस्कोसिटी होता है किसी भी लिक्विड का, जो विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी लिक्विड का विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ गैस, गैस का जो विस्कोसिटी होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इतना बात समझ में आया। तो ये क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। अब जानते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये दोनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर का विस्कोसिटी पे क्या असर पड़ता है, तो वो दिख रहा है। अब जान लेते हैं प्रेशर का। तो अगर हम लोग बात करें विस्कोसिटी ऑफ वाटर, वाटर का जो विस्कोसिटी होता है वो आपका प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो प्रेशर होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वाटर का विस्कोसिटी, और जो अदर लिक्विड्स होंगे उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। विस्कोसिटी ऑफ अदर लिक्विड्स, अदर लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो भी अदर लिक्विड्स होंगे उनके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और विस्कोसिटी ऑफ गैस, विस्कोसिटी ऑफ गैस, तो ये आपका इंडिपेंडेंट होता है। विस्कोसिटी जो होता है गैस का वो इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर से, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। नोट कर लो। तो ये सारे हो गए वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी। अब हम लोग जानते हैं, देखते हैं, देखिए पॉइजन फॉर्मूला ये बोलता है, जैसे मेरे पास एक कोई पाइप है, इसका नाम क्या है, पॉइजन फॉर्मूला। तो अगर मेरे पास कोई लिक्विड है, कोई पाइप है जिसमें एक लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है, एक लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, यानी V वॉल्यूम का एक लिक्विड अगर T टाइम में एक पाइप से फ्लो करता है, तो पॉइजन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उस लिक्विड वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू V अपॉन T, यानी पाई इंटू पी इंटू आर, यानी आर क्या, रेडियस इस पाइप का, अपॉन 8 ईटा एल। इस लिक्विड का जो विस्कोसिटी है वो क्या है, ईटा। इस लिक्विड का विस्कोसिटी क्या है, ईटा इंटू लेंथ, यानी ये जो लिक्विड का जो ये जो पाइप है इसका लंबाई। यहाँ पे P1 माइनस P2, यानी ये जो प्रेशर 1 और प्रेशर 2 दोनों तरफ से लग रहा है, P1 में से P2 को घटाएंगे, अपॉन उसको लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो वो प्रेशर ग्रेडियंट के बराबर आता है। यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंट होगा P2 माइनस P1, यानी कि ये जो P2 प्रेशर लग रहा है उसमें से P1 प्रेशर को घटा देंगे तो हम लोग को प्रेशर डिफरेंस पता चल जाएगा, मतलब इस पाइप के अंदर कितना प्रेशर लग रहा है। P1 माइनस P2 यानी प्रेशर डिफरेंस, सॉरी P1 माइनस P2 अपॉन लेंथ जो है आपका प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, पॉइजन फॉर्मूला। बात समझ में आई, इसमें किसी को कोई दिक्कत, तो आज इतना ही रहे।